हाय गाइस, वेलकम टू लीगोलॉजी बाय कोमल। आज की वीडियो का टॉपिक है रेलेवेंस वर्सेस एडमिसिबिलिटी। ये डिफरेंस इंडियन एविडेंस लॉ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है डायरेक्टली, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। The concepts of relevance and admissibility are fundamental to the law of evidence. Relevance का मतलब होता है कि क्या ये फैक्ट लॉजिकली कनेक्टेड है केस के मेन इशू से, और एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या ये फैक्ट लॉ के रूल्स के हिसाब से कोर्ट में यूज किया जा सकता है। Then comes the statement, while all admissible facts must be relevant, not all relevant facts are necessarily admissible. हर एडमिसिबल फैक्ट रेलेवेंट होता है, पर हर रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल नहीं होता। दिस डिस्टिंक्शन इज क्रूशियल अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, particularly under section 3, which defines relevance but imposes legal restrictions on admissibility. Definition of relevance under BSA 2023. Section 3 of BSA 2023 states a fact is relevant when it is connected to the fact in issue and has a bearing on its determination. Relevance refers to the logical connection between a fact and the fact in issue. If a fact helps prove or disprove a disputed matter, it is relevant. अगर कोई फैक्ट किसी डिस्प्यूट या केस के मेन मुद्दे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ता है और उसे प्रूव या डिसप्रूव करता है, तो वो रेलेवेंट है। However, relevance alone does not guarantee admissibility. Courts must ensure that relevant facts comply with legal standards for admissibility. कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो लीगल स्टैंडर्ड्स के साथ अप्लाई करें एडमिसिबिलिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विटनेस बोले कि उसने अक्यूज को क्राइम सीन पर देखा, तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। लेकिन अगर वो ही विटनेस बोले कि मैंने किसी और से सुना, तो वो रेलेवेंट फैक्ट तो है, लेकिन एडमिसिबल नहीं, क्योंकि वो हियरसे है, सुनी सुनाई बात है। In the case of D.C. Roy versus N.C. Gupta, the court held that mere failure to object to irrelevant evidence does not make it admissible. If a fact is relevant but presented through an improper mode of evidence and no objection is raised, estoppel may apply against the objecting party. इस केस में कहा था कि अगर इररेलेवेंट एविडेंस को ऑब्जेक्ट नहीं किया गया तो वो ऑटोमेटिकली एडमिसिबल नहीं बन जाती। गलत तरीके से लाया गया रेलेवेंट फैक्ट भी रिजेक्ट हो सकता है। की डिफरेंस बिटवीन रेलेवेंस एंड एडमिसिबिलिटी। Relevance, a fact is relevant if it logically connects with the fact in issue. कोई भी फैक्ट रेलेवेंट तब होगा जब वो लॉजिकली फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है। Admissibility, a fact is admissible only if the law permits its consideration in court. कोई भी फैक्ट तब एडमिसिबल होगा जब वो कोर्ट में लीगली अलाउ किया गया हो। Relevance is wider, includes all logically connected facts. रेलेवेंसी का स्कोप वाइड है क्योंकि हर कनेक्टेड फैक्ट इंक्लूड करता है, वेयरएज एडमिसिबिलिटी का स्कोप नैरोअर है क्योंकि वो ओनली लीगली परमिसिबल फैक्ट्स अलाउ करता है, यानी कि जो फैक्ट्स लीगली एडमिसिबल हो। रेलेवेंस इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। रेलेवेंस लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, लेकिन किसी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी लीगल रूल्स पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल हियरसे, प्रिविलेज या पब्लिक पॉलिसी। अब रेलेवेंस का एग्जाम्पल, अ विटनेस सॉ द अक्यूज्ड एट द क्राइम सीन इज रेलेवेंट। अक्यूज को क्राइम सीन पे देखना इज रेलेवेंट, वेयरएज द सेम विटनेस टेस्टिफाइंग इन कोर्ट इज एडमिसिबल। अगर यही आई विटनेस कोर्ट में बोलता है तो एडमिसिबल है। इफ द विटनेस हर्ड इट फ्रॉम समवन एल्स, हियरसे रेलेवेंट बट इनएडमिसिबल। अगर यही बात विटनेस ने किसी और से सुनी है तो ये बात रेलेवेंट है बट इनएडमिसिबल है क्योंकि हियर से है, सुनी सुनाई है। केस लॉ, इन द केस ऑफ राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, it was stated that relevancy and admissibility are not synonymous. Some relevant facts may be inadmissible and some admissible facts may seem irrelevant. इस केस में कहा था कि रेलेवेंस और एडमिसिबिलिटी सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अंडर सेक्शन 168 BSA,
Questions in cross-examination to test a witness' credibility may appear irrelevant but are admissible. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 168 BSA के अंडर विटनेस के कैरेक्टर पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में वो एडमिसिबल हैं चाहे वो इररेलेवेंट लगे. इन द केस ऑफ हसन अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, the term of no others indicates that there must be a provision in BSA 2023 to make a fact admissible. इस केस में कहा था कि सिर्फ वही फैक्ट एडमिसिबल है जो BSA में अलाउड है. When admissible facts are always relevant. Admissibility implies relevance. If a fact is legally admissible, it must have some relevance to the case. For example, अगर कोई fact legally admissible है तो वो relevant भी होगा. Courts exclude irrelevant facts even if technically admissible under certain exceptions. लेकिन fact irrelevant है तो कोर्ट उसे हटा देगी चाहे वो lawfully लाया गया हो. For example, confession of a murderer, relevant and admissible if legally obtained. Murderer का confession relevant भी है, admissible भी, लेकिन अगर lawfully लाया गया हो सिर्फ तब. Hearsay evidence, relevant but inadmissible unless falling under an exception. Hearsay evidence यानी सुनी सुनाई बात relevant तो है but inadmissible है unless कोई exception लगे. Conclusion. Section 3 BSA 2023 clarifies that while relevance is a logical test, admissibility is a legal test. Courts must ensure that only legally permissible evidence is considered even if it appears relevant. Relevance logic-based connection होता है whereas admissibility law-based permission है. Section 3 कहता है कि सिर्फ relevant और legally admissible facts ही कोर्ट में consider किए जाएंगे. As a result, the principle all admissible facts are relevant but not all relevant facts are admissible ensures a balance between logical proof and legal fairness. ये एक बैलेंस बनाता है जस्टिस और प्रोसीजर के बीच में. Thus, the distinction between relevance and admissibility is critical in ensuring that evidence is both probative and legally sound under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. Thus, we come to an end. आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब लीगलॉजी बाय कोमल.